हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द अपडेट्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गुरु की जो मरने के बाद लाखों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, जिनकी डर से अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी उनसे डर लगने लगा है, जिन्हें 26 से अधिक देशों में जाने से बैन कर दिया गया। लोग उन्हें सेक्स गुरु के नाम से भी जानते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री रजनीश, जिन्हें ओशो या आचार्य के नाम से भी जाना जाता है। मूल नाम चंद्रमोहन जैन, जन्म 11 दिसंबर 1971 कोचवाड़ा, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। मृत्यु 19 जनवरी 1990 पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी। भारतीय आध्यात्मिक नेता जिन्होंने एक उदार उपदेश दिया। पूर्वी रहस्यवाद, व्यक्तिगत भक्ति और यौन स्वतंत्रता का सिद्धांत उन्हें पूर्ण रूप से उन्हीं का देन है। एक युवा बुद्धिजीवी के रूप में रजनीश ने भारत में सक्रिय विभिन्न धार्मिक परंपराओं के शिक्षकों के साथ दौरा किया। उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और बीए 1955 में। उन्होंने 1957 में सागर विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद वहां पढ़ना शुरू किया। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने वापस एक गहन आध्यात्मिक जागृति की, जिसने उन्हें इस विश्वास को प्रेरित किया कि व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव आध्यात्मिक जीवन का केंद्रीय तथ्य है और इस तरह के अनुभवों को किसी एक विश्वास प्रणाली में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। 1966 में रजनीश ने अपने विश्वविद्यालय के पद से इस्तीफा दे दिया और गुरु और ध्यान के शिक्षक बन गए। 1970 में दशक की शुरुआत में उन्होंने लोगों को संन्यास के रूप में दीक्षा दी, जिन्होंने परंपरागत रूप से दुनिया को त्याग दिया और तपस्या का अभ्यास किया। रजनीश ने सन्यासी होने के विचार को वैराग्य के बजाय वैराग्य के रूप में पुनः व्याख्या करते हुए अपने शिष्यों को दुनिया में पूरी तरह से आसक्त हुए बिना रहने की दीक्षा दी। 1970 के दशक की शुरुआत में पहली पश्चिमी लोग रजनीश के पास आए और 1974 में उनका आंदोलन का नया मुख्यालय पुणे में स्थापित किया गया। रजनीश कामुकता के प्रति अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हो गए, जो कई अन्य भारतीय शिक्षकों को द्वारा वकालत किए गए सेक्स के त्याग के विपरीत था। रजनीश 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और अगले वर्ष रजनीशपुरम बनाने का विचार किया, एक नया शहर जिसे उन्होंने एंटीलोप ओरेगन के पास एक खेत पर बनाने की योजना बनाई थी। अगले कुछ वर्षों के दौरान उनके कई भरोसेमंद सहयोगी ने आंदोलन को छोड़ दिया, जो एंटीलोप में आगजनी, हत्या का प्रयास, नशीले दवाओं की तस्करी, वोट धोखाधड़ी सहित अन्य गुंडागर्दी की जांच के दायरे में आए। 1985 में रजनीश ने आव्रजन धोखाधड़ी, इमिग्रेशन फ्रॉड के दोष में ठहराया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने निर्वासित कर दिया गया। पुणे लौटने से पहले उन्हें 21 देशों में प्रवेश से मना कर दिया गया, जहां उनका आश्रम जल्द ही 15,000 सदस्यों तक बढ़ गया था। 1990 में रजनीश ने बौद्ध नाम ओशो को अपनाया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने आश्वस्त किया कि वह सरकारी साजिशों के शिकार थे। उन्होंने उनकी बेगुनाही पर विश्वास जताया और उनके द्वारा शुरू किया गए आंदोलन को जारी रखने की कसम खाई। 21वीं सदी की शुरुआत में इनके 750 केंद्र और 60 से अधिक देशों में स्थित हैं।